नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ में वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वैक्सीन की सीएम जो है समीक्षा बैठक करेंगे और वैक्सीनेशन प्रोसेस की समीक्षा दरअसल करेंगे मुख्यमंत्री। यूपी में वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर है। आपने देखा कि स्टोरेज भी बनाए जा रहे हैं। कानपुर में भी पूरी तैयारियां की गई। तो यूपी के कई जिलों में चल रहा है काम। सरकार ने प्रशासन को तैयारी की जिम्मेदारी सौंप दी है। वैक्सीन के लिए प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था हो, एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। तो यूपी वैक्सीनेशन को लेकर तैयार है, स्टोरेज को लेकर तैयार है लगभग, और मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समीक्षा भी। तो दो तस्वीरें आज सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और वैक्सीन को लेकर जो है देखिए वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की तैयारियों की वो समीक्षा करने वाले हैं। इस बैठक में उन जिले के अधिकारी शामिल होंगे जहां वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोर बनाए जा रहे हैं ताकि वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सके। और सोनिया गांधी एक बार फिर से फॉर्म में आ गई हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में सोनिया गांधी की अगर हम बात करें तो चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताने वाले नेता भी शामिल हो रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों कई बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखी, वो बाहर पब्लिक फोरम पे भी आती है और कांग्रेस की अंदरूनी जो नाराजगी है वो बाहर आ जाती है। अब खबर है कि वो नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ तमाम नेता शामिल होंगे जिनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक को कमलनाथ के इशारे पर बुलाई गई है क्योंकि नाराज नेता कमलनाथ के संपर्क में है। देखिए शशि थरूर को आप देख पा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं कुल मिलाकर पिछले दिनों भी देखिए कुछ लेटर्स बाहर आए थे। आपने कपिल सिब्बल का ट्वीट देखा, कई नेताओं ने ट्वीट किया, गुलाम नबी आजाद कुछ कहते हैं। तो जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं जिन्होंने हर दौर की राजनीति देखी है, उन नेताओं की नाराजगी जब खुलकर सामने आने लगी तो एक बार फिर से बिखराव नजर आया। एक है एंटनी। तो तमाम नेताओं की नाराजगी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आप देख भी रहे हैं कि ए के एंटनी, पी चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान भी इस बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हैं। अब बात करते हैं यूपी की सियासत से। यूपी में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर प्रदेश की छोटी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, संयुक्त मोर्चा बनाने की बिसात बिछा रहे हैं। हाल ही में आपने प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में ओपी राजभर ने संजय सिंह से मुलाकात की और संयुक्त मोर्चे में शामिल होने पर बात की। जबकि बृहस्पतिवार को शिवपाल यादव से राजभर की मुलाकात हो चुकी है। तस्वीरें आपको न्यूज 18 ने दिखाई भी थी। इससे पहले ओवैसी के साथ भी चर्चा हो चुकी है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कल की मुलाकात की जिसमें हम बात करें ओम प्रकाश राजभर और संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, जबकि इससे पहले राजभर ने शिवपाल यादव से भी मुलाकात की थी। और ये सभी छोटी पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियों का गणित बिगाड़ सकती है क्योंकि स्पेसिफिक एक वोट बैंक है इनका और ये एक स्पेसिफिक क्षेत्र की सीटों पर प्रभाव रखते हैं। ये पार्टियां भी जानती हैं कि अगर अकेले चुनाव मैदान में गए तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ऐसे में सभी छोटी पार्टियां मिलकर एक मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं और आप देखते हैं कि चुनाव से पहले इस तरह के मोर्चे बना भी करते हैं और इसकी पहल ओम प्रकाश राजभर ने की है। खबर है कि एसोचैम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। एसोचैम के स्थापना सप्ताह में वो हिस्सा लेंगे। पीएमओ ने पीएम के कार्यक्रम के बारे में ये जानकारी दी है। रतन टाटा को देंगे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। एसोचैम की स्थापना 1920 में की गई थी। देश के सभी क्षेत्रों के प्रवर्तक चैम्बरों ने इसकी स्थापना की थी। देश में एसोचैम सदस्यों की संख्या 4.5 लाख से ज्यादा है। और अब बात किसान आंदोलन की। आज 24वां दिन है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि बिल वापस कराने की वो मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि बिल वापस लेने से सरकार ने इनकार कर दिया है। किसानों के हितों में कृषि कानून है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। विपक्ष पर साधा उन्होंने निशाना। विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। कल आपने प्रधानमंत्री को सुना भी और काफी बातें उन्होंने स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की खुद की सियासी जमीन खिसक चुकी है वो किसानों को डरा रहे हैं कि उनकी जमीनें चली जाएंगी और इस तरह से उन्होंने जवाब दिया विपक्ष को और ये भी कि सरकार की नीयत, काम करने का तौर तरीका सब गंगा की तरह पवित्र।
वैसे खबर यह भी है कि किसानों के समर्थन में खाप पंचायतें आ गई हैं। 84 खाप पंचायतों ने समर्थन दे दिया है किसान आंदोलन को और चक्का जाम करके ताकत दिखाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में ये समर्थन है। तो देखिए 84 खापे किसानों के समर्थन में आ गई है। हरियाणा पंजाब की स्थिति आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी यूपी के किसान जो है समर्थन का जिक्र करते हैं, उसके बाद खाप पंचायतें भी आ जाती हैं। आपने देखा कि एक दिन भारत बंद का ऐलान होता है, भारत बंद किया जाता है और अब चक्का जाम का जिक्र हो रहा है। कुल मिलाकर सरकार पर दबाव बनाने की हर कोशिश स्ट्रैटेजिकली जो है वो कर रहे हैं ताकि येस और नो, ये उनकी जिद है किसानों की कि या तो येस या तो नो कि आप वापस करेंगे कानून या फिर नहीं।